हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। और बच्चों, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th वर्कशीट नंबर 37, सब्जेक्ट साइंस। देयर इज राइट, here is right student name and here is right teacher's name. Okay, let's start. Life process. What is life process? This chapter is life process. This chapter name is life process. लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस क्या होता है? एक प्रक्रिया होता है प्रोसेस। और लाइफ का मतलब होता है जीवन। यानी कि जीवन जो आपका जो लाइफ है उसका क्या प्रोसेस है, साइंटिफिक फॉर्मूले के हिसाब से, साइंस के हिसाब से जो आपका जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या है। द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस इज शोन by living organism are nutrition, reception, expiction, transportation और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन यानी कि आपका भोजन ग्रहण करना, रिसेप्शन, एक्सपिक्शन, ट्रांसपोरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन यानी कि उत्सर्जन, विकास, ठीक है, निष्कर्षण, ये सब क्या है आपका लाइफ प्रोसेस। ये बताइए सब कैसे आपको समझाऊं। जैसे ये आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया, ये खाना आपके शरीर में गया। अब ये खाना क्या होगा, इसमें कुछ प्रोसेसेस होंगे। क्या होंगे? प्रोसेसेस होंगे। सपोज दैट यू जैसे कि आपने ग्लूकोज को लिया CHO6, ठीक है। अभी जो ग्लूकोज है ये आपकी बॉडी में जाके टूट जाएगा। किस में टूटेगा? कार्बन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इन सब में जाके टूटेगा। उसके बाद क्या होगा? जब ये टूटेगा तो ये टूट के क्या करेगा? आपके शरीर को ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। जैसे आपने देखा होगा, आपको चोट लग जाती है तो चोट कुछ समय बाद अपने आप ही वहाँ पर एक चोट लगने के बाद कुछ समय बाद ही वहाँ पर अपने आप एक ब्लड का थक्का टाइप में बन जाता है, जम जाता है। वो क्यों होता है? वो होता है WBC के कारण। वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या करती हैं? जैसे आपने RBC के बारे में पढ़ा होगा, वैसे WBC भी होता है, वाइट ब्लड सेल। ये क्या करती है? आपके शरीर में जो चोटें लगी रहती है ना, उन चोटों को भरने का काम करती है, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल कैसे एक्टिव होती हैं? वो भी कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन से ही एक्टिव होती हैं, यानी कि आपके खाना खाने से ही कहीं ना कहीं एक्टिव होती हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप खाना खाते हो और वो जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। खाना से क्या होता है? वो जो आपने खाना खाया, सपोज दैट आपने, जैसे आप रोटी सब्जी खाते हो, वो खाना क्या है? आपके शरीर में गया, लेकिन क्या वो शरीर में जाते ही आपको कैसे एनर्जी मिल जाती है? क्योंकि वो जो खाना है वो आपके पेट में जाता है, फिर वहाँ पर वो खाना टूटता है, उसके अंदर से जो कैल्शियम है वो निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो निकलता है, उसके अंदर जो वसा मौजूद है वो वसा निकलती है। जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं वो सब अलग अलग होते हैं और अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इसके क्या काम है? और ये रिक्वायर्ड है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट? देखिए, जो रिक्वायरमेंट हैं लाइफ प्रोसेस की, जो रिक्वायर्ड है लाइफ प्रोसेस के लिए, वो सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी इसी तरह से आते हैं। न्यूट्रिएंट आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट कौन है? जो कि आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस प्रोटीन एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट कौन होते हैं? जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है? न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और जो सिंथेटिक्स प्रोटीन है और अदर सब्सटेंस प्रोवाइड करने में भी वो जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स कॉमन बट इज अ फुलफिल्ड in different ways. So the mode of nutrition are two types, autotropics and heterotropics. What is autotropics? Autotropics में basically आपका आता है, देखिए ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यू आर इन 10th क्लास, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
ये क्वेश्चन आएगा और 3 से 2 नंबर में आएगा जहाँ तक मुझे अनुमान है, और मैंने आज तक बहुत पेपर देखे हैं जिसमें मुझे यही दिखा है कि ये 2 से 3 नंबर में आता है, क्योंकि इस बार MCQ है और MCQ होने के कारण आपका क्वेश्चन बदल जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आएगा, what some organism use simple food obtained for inorganic sources is the form of carbon dioxide and hydrogen। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल फूड ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या हैं आपके, जैसे आपका वाटर एक इनऑर्गेनिक सोर्सेज है। क्या है? इनऑर्गेनिक सोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इन ऑर्गेनिक सोर्स। जो इनसे अपना जो है फूड क्रिएट करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटो न्यूट्रिशंस में आते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं है। बेसिकली वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। एक सिंपल भाषा, साधारण भाषा, देसी भाषा में इसका मतलब ये हुआ, जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं है। वो कौन है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में अपना जो है फूड टेक करते हैं। वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। जैसे ग्रीन प्लांट, ठीक है, बैक्टीरियाज, ठीक है, एल्गिया, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ऐसे हैं जो ऑटो न्यूट्रिशन से, जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद बना लेते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट है, क्या वो खाना लेने आता है? किसी नहीं, वो खुद ही प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, यानी कि लाइट ऑफ सन की मदद से बना लेता है। अब है हाइड्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। ये क्या? एनिमल यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड अनकीप फॉर देयर बॉडी, ऑल एनिमल्स ह्यूमन एंड फंगी। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आ सकता है, एल्गाई बिलोंग टू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बोथ और नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है आपके। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर दोगे ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप घूमते रहोगे। अब हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? जो अपना जो है फूड खुद नहीं बना सकते, जो अपना खाना जो है खुद नहीं बना सकते, डिपेंड है। जैसे कि एनिमल अपने फूड के लिए डिपेंड है किस पर? प्लांट्स पर या किसी भी अदर पे। जो मानव है, जो ह्यूमन है, वो भी तो कहीं ना कहीं डिपेंड्स है। वो खुद अपना जो फूड है वो खुद नहीं बना सकता है, ठीक है। Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant, and the carbohydrates which are not used immediately are sourced in the form of starch। देखिए बेटा, क्या कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट किस में यूज होता है? जो प्लांट्स हैं उन्हें एनर्जी जो है यूटिलाइज करने में जो है इस्तेमाल होता है। इन कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, वो जो है तुरंत इस्तेमाल नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन जो है तुरंत इस्तेमाल नहीं होता, और तो कौन नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। उसे क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। तो क्वेश्चन आ सकता है किस फॉर्म में उसे कार्बोहाइड्रेट को जो है स्टोर करके रखा जाता है? तो स्टार्च की फॉर्म में जो है उसे स्टोर करके रखा जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है तो एग्जाम में आपने कुछ नहीं पढ़ा इस चैप्टर में से, क्योंकि इस चैप्टर में से, इसी टॉपिक में से ही आना है सब कुछ, ये मान के चलिए। फोटोसिंथेसिस इस चैप्टर का प्राण है, आधार है, दिल है, आप जो इसे कह सकते हो वो है। Photosynthesis is the most important topic in this chapter, in this part. Okay. The process by which autotropics take in carbon dioxide from air and water from the soil are then converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. क्या? The process by which autotropic take, जो process autotropics के थ्रू होता है, जिस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प लेकर, ये दोनों सोर्सेज कहाँ से लिए जाते हैं? सॉइल में से। कहाँ से लिए जाते हैं? सॉइल में से लेकर इन्हें कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में।
किसकी प्रेजेंस में, सन ऑफ लाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, ठीक है। द ग्लूकोज प्रोड्यूस इज यूज टू फ्यूल वेरियस सर्कुलर एक्टिविटीज, द बाय प्रोडक्ट ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस इज ऑक्सीजन। जरा ये देख लीजिए, सबसे पहले तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 1, समझ लीजिए कि बैलेंस करिए इसे। क्या करिए, बैलेंस। पहले तो आपसे पूछ लेगा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला कौन सा है, तो आपको ये पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझना है समझिए, याद करना है याद कीजिए, कैसे भी ये याद होना चाहिए। बिना याद करे इस टॉपिक में से आप कुछ नहीं क्रैक कर पाओगे, कुछ नहीं गेट कर पाओगे। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसे बैलेंस कैसे किया गया है, आपको इसकी बैलेंसिंग आनी चाहिए। आप इसका बैलेंसिंग याद कर सकते हो। वैसे याद करना लायक कुछ है नहीं इसमें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 12, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, बैलेंस करना और जो है समझना। ये देखिए, इस लाइन से लेकर मैं आपको अभी बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक। वैसे तो पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप खोट के पी जाइए। ज़रूरत पड़े दिन कीजिए, रात कीजिए एक, लेकिन इसे ज़रूर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर from the soil are then converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. The glucose produced is used to fuel various circular activities. The byproduct of the biochemical process is oxygen. ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, दोनों मिक्स हुए किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल में सारा काम होता है सन ऑफ लाइट की उपस्थिति में, यानी कि सन ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश में। और क्या बनाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फोटोसिंथेसिस में कोई भी डाउट हो आप तुरंत मुझे जो है मैसेज कर सकते हो, कैन मैसेज एनी टाइम। ओके, आई विल फुली ट्राई टू गिव यू आंसर। उसके बाद रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब क्या क्या उपयोग, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है और सन ऑफ लाइट की ज़रूरत है। आपको ऊपर मैंने बताया ही था। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एंटर द लीफ थ्रू स्टोमोटा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी बात है कि एंटर करता कैसे, ये एंटर करता कैसे है। तो ये आपकी मान लीजिए, ये आपकी हो गई पत्ती, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, पत्ती, ठीक है। ओ सॉरी, पत्ती तो ग्रीन होती है, पत्ती तो ग्रीन होती है। नो, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स। अब हो गई ना पत्ती, ये हो गई आपकी पत्ती। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये आपकी पत्ती। तो अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा होता है छोटे छोटे छिद्र, जो स्मॉल डॉट्स, एक तरह से आप कह सकते हो, ये देखिए इस तरह से, जो कि पत्तियों में होते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ स्टोमोटा, स्टोमोटा यूजेस, ये देखिए इस तरह से होता है। स्टोमेटा यूज होता है जो आपकी गैसेस हैं, ऑक्सीजन्स हैं, उस ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए, यानी कि ऑक्सीजन का बाहर करना, अंदर करना, इन सब के लिए यूज होता है, ठीक है। आज मेरे पीछे जो है बहुत साउंड आ रहे हैं, बिकॉज आज मैं दूसरी जगह पे वीडियो बना रहा हूँ, तो साउंड आ सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा किसी तरह से, कल से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, तो इसे स्टोमेटा कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी स्टोमेटा से जो है लीफ के अंदर एंटर करता है। उसके बाद क्या, एक्ट ऑफ द सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये तो अलग बात हो गई। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, ये वाटर कहाँ से आता है, वाटर देखिए, ये मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट्स की जो ये रूट्स है ना, ये रूट्स जो निकली हुई हैं प्लांट्स की, वेट जस्ट अ मिनट, अरे ओ, ये है। अब मान लीजिए ये कोई प्लांट जा रहा है, प्लांट थोड़ा मोटा सा जाता है बेटा, फिर आप मुझसे क्यों प्लांट को पतला करवाने में लगे हुए, जड़ तो बहुत बारीक होती है। ये है ना जड़, जड़ में से भी जड़ निकल रही रहती है ना, जड़ में से भी जड़ निकली रहती है ना। तो अब क्या है, यहाँ पर क्या है, वाटर कैसे आता है, वाटर कैसे आता है, वाटर आपका आता है रूट्स के थ्रू, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू।
सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। उसके बाद सनलाइट क्या है, ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल, ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ट्रैप्ड, ये क्या है, ट्रैप्ड है, ये किस में होता है, क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। पत्ता क्यों हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण, ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा, इसमें तो आपको कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। तो ये रॉ मटेरियल होगा आपका। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनिज्म नाउ एज क्लोरोप्लास्ट containing a green pigment now as chlorophyll. So chlorophyll is also necessary for photosynthesis. Chlorophyll, green pigment not only provide green color to the leaf or stem but also responsible for the tapping sunlight. ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका क्लोरोफिल में। कहाँ होता है, क्लोरोफिल में। कहाँ पर होता है, क्लोरोफिल में, ठीक है। अब क्लोरोफिल का जो यूज़ है, हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल तो एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर देता है हमारी पत्ती को, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सन ऑफ लाइट, ट्रैपिंग टू सन ऑफ लाइट, यानी कि जो सनलाइट है उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे क्या होता है कि सन ऑफ लाइट को जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयर आर 3 स्टेप्स, ठीक है। देयर आर 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करने का जो काम है वो जो है क्लोरोफिल के थ्रू होता है। कन्वर्शन ऑफ द लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो लाइट ऑफ एनर्जी को जो है जो संरक्षित करने का कार्य है वो होता है, मतलब स्टेप्स क्या हैं, फोटोसिंथेसिस के स्टेप क्या है। सबसे पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल ने लाइट को ऑब्जर्व किया, ठीक है, लाइट को ऑब्जर्व किया। उसके बाद क्या हुआ, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या हुए, अब घटित हुए, स्प्लिटिंग, ठीक है, क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। रिडक्शन हुआ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, जिसे हम ग्लूकोज आज कहते हैं, ठीक है। दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर द अदर इमीडिएटली, जरूरी नहीं है कि ये एकदम ही तुरंत हो जाए, इसमें टाइम लग सकता है प्लेस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर इट इमीडिएटली विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। अभी बताइए, अब जो आपके जो रेगिस्तान है, जो आपका डेजर्ट में है, डेजर्ट में अब कैसे होगा, डेजर्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है नाइट में ली जाती है और प्रिपेयर की जाने में टाइम लग जाता है, और दिन में एनर्जी क्या होती है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लेता है, तब होता है उसमें, तो ठीक है, तो टाइम लग जाता है। थिंकिंग एंड राइट द आंसर, डिफरेंटेड बिटवीन द ऑटोट्रॉपिक्स एंड हाइड्रोट्रॉपिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो आंसर देखने के लिए तैयार हैं आप, चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, some organisms such as plant make their own food from simple substance, they are called the autotrophic and the mode of nutrition is now the autotrophic nutrition। ये मैं ऊपर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जो न्यूट्रिशन अपना जो है फूड खुद बना लेते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बट जो न्यूट्रिशन दूसरे पे डिपेंड होते हैं, किसी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन होते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय द ऑटोट्रॉपिक्स मेक देयर फूड एंड आल्सो राइट इन द बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑटोट्रॉपिक्स का जो फूड तैयार करने का प्रोसेस है वो बताना है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, देन कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सन ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, बायोकेमिकल रिएक्शन बाय द फोटोसिंथेसिस। देखिए बेटा, अब ये पूछा कि ऑटोट्रॉपिक्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो बाय द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड जो है क्रिएट करते हैं। और फोटोसिंथेसिस का आपको यहाँ पर प्रोसेस मेंशन कर देना है, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू तो आपका फूड बन रहा है, और उसके बाद आपको यहाँ पर
बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है यहाँ पर मेंशन कर देना है। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो CO2 लिखा है, CO2 तो बेसिकली ऐसे लिखना चाहिए था, प्लस वाटर कैसे लिखना चाहिए था, वाटर ऐसे लिखना चाहिए था, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ग्लूकोज ऐसे लिखना चाहिए था, और प्लस में इन्हें वाटर ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, दिस इज़ नॉट बैलेंस बट यू कैन बैलेंस, कैन डू बैलेंस। ठीक है, what are the raw material of the photosynthesis, how are they helpful in the process? The raw material for photosynthesis are as follow: carbon dioxide through gaseous exchange carried out by the stomata। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, वो होता है आपका जो स्टोमेटा द्वारा एक्सचेंज होता है। वाटर क्या है, वाटर कहाँ से ऑब्जर्व होता है, आपके रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व होता है। और आपका थर्ड है सन ऑफ लाइट। सन ऑफ लाइट कैसे, क्लोरोफिल में जो है क्या होती है, ऑब्जर्व हो जाती है। द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी। ये क्या करती है, आपकी सोलर एनर्जी को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है। अब क्या, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय द वाटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आंसर लिखने में मुझे लगता है कि गलती हो गई है। ठीक है, अब गलती क्यों हो गई है ये तो हो जाता है कभी कभार। इट्स नॉट योर आंसर, योर आंसर ओनली फॉर क्लोरोफिल, योर आंसर इज ओनली फॉर क्लोरोफिल। ओके, कुछ ज़्यादा मैंने लिख दिया, योर आंसर ओनली फॉर क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल ही वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, आपका पूरा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ओके, राइट दी डिफरेंट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, the three events that occur during the process of photosynthesis as observation of light energy by the chlorophyll, conservation of the light energy of chemical energy, and splitting of the water molecules into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide of carbohydrates। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, बिकॉज हमारे चैनल पे सबसे पहले अपडेट आई है बेटा, ये मत भूलना। हमारे चैनल पे सबसे पहले अपडेट आती है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, और क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रखा है। अगर आपने इन क्वेश्चनों कर लिया, इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन छूट जाए तुरंत कमेंट करना, छूट ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता कि छूट जाए। आप पढ़ के जाओ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल पढ़ो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, आप पढ़ के जाओ स्टार्च के बारे में, आप पढ़ के जाओ फोटोसिंथेसिस के जितने टॉपिक पढ़ाए फोटोसिंथेसिस के, आप मत छोड़ो, गारंटी है कोई क्वेश्चन छूट जाए। ओके, और आपका और क्या, एक रॉ मटेरियल को आप थोड़ा सा पढ़ लो, और एक चीज़ जो मत भूलिएगा वो है क्लोरोफिल के बारे में, क्योंकि क्लोरोफिल के बारे में बच्चे बेसिकली छोड़ देते हैं। और ये डेजर्ट वाला है ना, डेजर्ट प्लांट वाला, ये तो और अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इससे तो अगर क्वेश्चन फंसा तो 2 से 3 नंबर में फंस जाएगा। हालांकि अब तो MCQ हो गया है, लेकिन तभी MCQ में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज़ अ कन्वर्टेबल। ओके, दिस वर्कशीट इज कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।